आजीविका गतिविधि आजीविका गतिविधि बनाने के लिए ये सबसे पहले लॉगिन के पश्चात आपको इस तरह का पेज खुला हुआ मिलेगा। इस तरह के पेज में जैसे ही इस गांव पे जैसे देखिए बंदी बोदल का गांव है, इसमें आपको स्व सहायता समूह की संख्या इस आईडी पर हमने 12 दी है। तो 12 जैसे ही हम 12 पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का समूह के 12 समूह की सूची खुलेगी। 12 समूहों की सूची में जैसे मान लो कि ये 13 सदस्य हैं लक्ष्मी समूह में। 3 लक्ष्मी समूह के 13 सदस्यों के हमको 2 प्रकार के काम करने होंगे। एक तो प्रोफाइल बनाना होगा, दूसरा तो योजना बनानी होगी। तो सबसे पहले अपने को प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। तो प्रोफाइल में यहाँ पे संख्या दिया है 13, चूंकि इसमें 13 और 13 दोनों में इसलिए है क्योंकि पिछले सत्र में प्रोफाइल और योजना का कार्य इसमें किया गया है इस आईडी लक्ष्मी समूह की, लेकिन हमको फिर से उसको अद्यतन करना है, इसलिए हम आज फिर पुनः इसकी जानकारी फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। तो प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आपको 13 पर क्लिक करना पड़ेगा। 13 पे ये 13 सदस्यों की सूची आ गई। सबसे पहले हम प्रोफाइल को ही अपडेट करेंगे, तभी जाके हम योजना बना पाएंगे। तो जैसे पहले एक समूह सदस्य का मैंने बना के रखा है, अब दूसरे सदस्य की बारी है। तो मंगलवती का जैसे बनाना है मुझे, तो मंगलवती का जो पुराने अपडेटेड डाटा है आपके सामने खुलकर मिल जाएगा। तो मंगलवती का ये सब चीज़ें जानकारी भरा हुआ है। आपको यहाँ पे लोन की राशि डाल देनी है। लोन की राशि डालने के पश्चात आपको अगले पेज पे चले जाना है और ब्याज दर इसमें 12% डालना है। फिर इसके बाद दिया है कि आप क्या व्यावसायिक पीजीएलजी के सदस्य हैं। तो हाँ, अगर सदस्य हैं तो अभी फिलहाल नहीं है तो नहीं करके आप आगे बढ़ जाएं। क्या भविष्य में आप जुड़ना चाहते हैं तो उत्पादक समूह से जुड़ना चाहते हैं या पीओ से जुड़ना चाहते हैं, स्थानीय पीजीएस बनेगा तो उसमें जुड़ना चाहते हैं और अगला पेज करके बढ़ जाएंगे। फिर आपके परिवार में मौजूदा है ना गतिविधियाँ, उसके बारे में जानकारी, फसल है ना, तो फसल से आमदनी कितनी हो जाती है वो चीज़ें आपको डालनी है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि आमदनी कितनी हो जाती है, तो साल में मान लो 1 एकड़ से 20,000 हो जाती है ना। गैर काष्ठ वनोपज से इससे 10,000 हो जाती है या फिर 5,000 हो जाती है मान लो, तो 5,000 हमने डाल दिया। पशुपालन से मान लो 5,000 हो जाती है तो पशुपालन का डाल दिया, पशुपालन का 5,000। और इस तरह से अन्य कृषि गतिविधि से हमको 5,000 की आमदनी हो जाती है। ठीक है, इस तरह से सूक्ष्म उद्योग, कोई सूक्ष्म उद्योग है तो लगभग आपको यहाँ पे डालनी है और इस तरह से जानकारी डाल के आपको अगले पेज पे चले जाना है। अगले पेज में स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसल उगाते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर आपको अनाज मिलेगा, उगाते हैं। तो अनाज में क्या, जैसे तो सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा जिले में मक्का लगाते हैं। कोई अन्य फसल भी हम जोड़ सकते हैं, गेहूँ दूसरे सीजन में करते हैं तो ये जोड़ दिया यहाँ से। फिर प्रतिवर्ष हम 2 चक्र में खेती करते हैं हमारे यहाँ पे। तो जैसे ये दीदी के यहाँ मान लो 2 एकड़ का खेत है वाली क्षेत्र है तो 2 एकड़ हमने सेलेक्ट कर दिया। फिर सिंचाई के स्रोत तालाब है ना, वर्षा आधारित है ना, नहर, जहाँ पे अगर बांध है तो वहाँ पे नहर भी डाल सकते, आप टिक कर सकते हैं। पिछले 1-2 वर्षों में मिट्टी परीक्षण कृषि विभाग के सहयोग से यदि आपने मिट्टी परीक्षण कराया है तो टिक कीजिए, अन्यथा आगे बढ़िए। कृपया चयन करें आपके पास में खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपकरण क्या है। उपकरण है आपके पास में, क्या है आपके पास में, है ना, आपके पास में थ्रेशर नहीं है, दाराती नहीं है, धान रोपाई नहीं है, पंप सेट है क्या, है ना, रोटावेटर हो सकता है किसान के पास में तो जोड़ दीजिए। अन्य कोई स्प्रिंकलर, एयर पार्ट्स या सीड ब्रीडिंग, रोटावेटर, मक्का सेलर हो सकता है तो मक्का सेलर डाल दीजिए। फिर इसको अगला पेज करके आप आगे बढ़िए। दूसरा पेज खुलने, अगला पेज खुलने के बाद अदर फार्म बेस्ड एक्टिविटी, अदर फार्म बेस्ड एक्टिविटी में क्या हो सकता है वो आप डालिए इस पर। जैसे कि अदर फार्म एक्टिविटी, इसमें फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मशरूम, रेशम की खेती, ये अगर कर रहे हैं तो डालना है। ये दीदी नहीं करती है, इस कारण हम नहीं डालेंगे। इसमें आप साल में कितने दिन व्यस्त रहते हैं, तो 1 साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहते हैं इसमें, तभी अगर हम अपनी गतिविधि सेलेक्ट करेंगे तो ही यहाँ पे ऑप्शन आएगा, नहीं तो हम इसको आगे बढ़ जाएंगे। अन्य कृषि के आधारित के लिए आधारभूत संरचना उपकरण है, अब यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए क्या सहयोग चाहिए वो पूछ रहा था, इसलिए आप उसमें रेशम की खेती, फूलों की खेती सेलेक्ट करेंगे तो ही अगला पेज आप उसमें कर पाएंगे। फिर पशुधन, पशुधन में क्या है आपके पास में, बकरी है, मान लो इस दीदी के पास में 3 बकरियां हैं तो ये 3 बकरी यहाँ पे जोड़ देंगे। अन्य कोई है तो अन्य भी अपन जोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद आप क्या आपके पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है, नहीं, या आप यहाँ पे नो का टिक कर दिए, है ना। तो क्या आपके पास में परिसंपत्ति की स्थिति कैसी है ना, पशु संरक्षण सेवा के लिए क्या पशु चिकित्सा की सेवा है, नहीं है। क्या पशु पूरक आहार है, नहीं, तो इसमें नहीं लिखिए, टिक कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए। और फिर उसके बाद पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा क्या है, पशुपालन के लिए हमारे पास में कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, उपकरण हो सकता है आधारभूत संरचना, है ना। और कृपया चयन कीजिए वर्क सेट, बकरी शेड, आश्रय स्थल हो सकता है, बकरी शेड नहीं होता तो आप इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। और फिर अगला पेज करेंगे। अगले पेज जैसे वनोपज, एनटीएफपी मतलब वनोपज संग्रहण, जैसे महुआ हो गया, अचार हो गया, गुल्ली बहेरा हो गया, ये सब प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप क्या अपन जंगल से आंवला लाते हैं, है ना, आंवला के बाद यहाँ पे टूल्स, इसके लिए कोई टूल्स है नहीं है आपके पास में हार्वेस्टिंग करने के लिए, तो नो कर दीजिए। फिर इसके बाद वनोपज आधारित वस्तुओं के लिए अपेक्षित और संरक्षण एवं उपकरण, अब इसके लिए क्या क्या उपकरण आधारभूत चाहिए, क्या चाहिए, भंडारण के लिए जगह चाहिए, है ना। अब इसके लिए क्या भरने के लिए जगह हो सकता है, प्रशिक्षण हो सकता है ना, और इसको जोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला पेज में सूक्ष्म उद्योग गैर कृषि, है ना, सूक्ष्म उद्योग गैर कृषि के लिए क्या उत्पादन हो सकता है ना, जूट अगरबत्ती क्या है, सूक्ष्म उद्योग यदि स्थापित करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से पेज, अंतिम पेज सहेजा गया। ये प्रोफाइल कंप्लीट हो गया इस दीदी का, मंगलवती का। इस तरह से हम प्रोफाइल भर सकते हैं, आजीविका प्रोफाइल भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद।